और पिछले एपिसोड में आपने देखा अल्टीमेट रेड हिप हॉप सीजन 3 को मार के फ्री फायर वर्ल्ड का नया महाराज बन जाता है। फिर वो मीटिंग बुलाता है फ्री फायर वर्ल्ड के सारे मुखियाओं की। वहाँ पीक का मुखिया डिनो उसे कहता है कि तुम भेदभाव करते हो नूब और प्रो प्लेयर्स के बीच में। तो अल्टीमेट रेड हिप हॉप कहता है कि जिसे लगता है कि वो भेदभाव करता है वो एक तरफ हो जाए। अब आगे हुए कहा था ना मेरा बेटा भेदभाव नहीं करता, वो अपने पिता जैसा नहीं, वो एक अच्छा महाराज है। तो तुम सबको लगता है कि मैं भेदभाव करता हूँ? देखा जाए तो तुम सब नुबड़े ही हो, पर अफसोस आगे से तुम अपना मुंह कभी नहीं खोल पाओगे। अरे मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप भेदभाव करते हो, मुझे सोल दीजिए। मेरे पिता को एक आदम ने मारा है तो अब मैं सारे आदम मिटा दूंगा और शुरुआत तेरे से करूंगा। अरे ये क्या कर दिया तूने, अनर्थ कर दिया। मैंने जो किया सही किया, आज नहीं तो कल ये नुबड़े हमारे नाक में दम कर देते। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, तभी तो तू अपने पिता जैसा शैतान बन गया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, मैं जा रही हूँ। माँ ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह पाएगी। वैसे पीक के मुखिया आप कुछ बोल रहे थे, मैं भेदभाव करता हूँ? नहीं रे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। मैं तो ये बोल रहा था आप तो बहुत अच्छे महाराज है, आप जैसा कोई नहीं। फिर ठीक है महाराज, आपसे कुछ बात करनी है पर इस गांव वालों के सामने नहीं कर सकते। इन सबको अभी भेज देता हूँ, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे भागो, महाराज नहीं छोड़ेंगे, भागो। हाँ मुखिया, बताओ क्या बात करना चाहते हो? महाराज, आपके पास सच में काली शक्तियाँ हैं। हाँ, मेरे पास काली शक्तियाँ है जो मुझे अपने पिता से मिली है। महाराज, हमने सुना है कि आप अपनी काली शक्तियों से हमारे 3 महान जादूगरों को मार सकते हो। क्या बोल रहे हो? ये झूठ है, उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। उनके पास सफेद जादू है। नहीं महाराज, काला जादू बहुत ताकतवर होता है, इससे आप पूरे यूनिवर्स पे राज कर सकते हो। अच्छा, तो बता कैसे होगा ये? महाराज, मैं तो नहीं जानता, पर जंगल में एक बाबा है जिसे इसका पूरा ज्ञान है। मैं आपको उसका पता बता दूंगा, पर वो बाबा अगर उसकी मर्जी हुई तभी आपको मिलेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा वहाँ उस बाबा के पास। गाइस यार 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, बुरा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दो। ये लो पहुँच गया, इसी जगह पे मिलेगा वो ज्ञानी बाबा। कहाँ हो तुम बाबा? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अल्टीमेट रेड हिप हॉप, तो तू आ ही गया। हाँ, सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं तुमसे कुछ जानने आया हूँ। जो तू जानने आया है उसके बारे में हम तुमका कभी नहीं बताएंगे। क्यों क्यों नहीं बताओगे मुझे? क्योंकि तुम इस ज्ञान के लायक नहीं हो। ये मत भूल बाबा, मैं इस फ्री फायर वर्ल्ड का महाराज हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। अरे तू तो महाराज बनने के भी लायक नहीं, तू एक शैतान है। गलत कर रहा है बाबा, जान से हाथ धो बैठेगा। पाप करने से अच्छा हम अपने प्राण दे दे, मार दे हमका। वैसे बाबा, सुना है तेरा एक छोटा बच्चा है जिसे तूने छुपा कर रखा है, क्या हो अगर मैं उसे मार दूं? उसे कुछ ना ही होना चाहिए, समझा? फिलहाल तो वो सुरक्षित है हमारे तहखाने में, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इससे अच्छा हमें सब बता दो। ठीक है, हम सब बताता हूँ, हमारे बच्चे को कुछ ना ही करना। मैं जुबान देता हूँ, तुम्हारे बच्चे को हम छोड़ देंगे। तो देखो, ये एक भविष्यवाणी है, जिस दिन काला जादू आएगा उस दिन सफेद जादू का नाश हो जाएगा। सफेद जादू प्रतीक है खुशियों का और काला जादू बुराई का, इसीलिए सब लोग काले जादू का नाम सुनकर ही डरते हैं।
मैंने सुना है कि मैं काले जादू की मदद से उन जादूगरों को भी मार सकता हूँ। महाराज, ई पाप मत करना, जादूगर मर जाएंगे, मतलब फ्री फायर वर्ल्ड का विनाश। हाँ ठीक है, नहीं मारूंगा। वैसे मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता। नहीं, अब कर सकते हो। काले जादू की मदद से आप उनकी शक्तियाँ छीन सकते हो, और जैसे ही उनकी शक्तियाँ छिन जाएगी वो मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? मतलब उनकी शक्तियाँ भी मुझे मिल जाएगी और मैं ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा? हाँ महाराज, आप बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। चलो अच्छा है, तुमने बता दिया। अब मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेट रेड हिप हॉप ने उस बाबा जी के बच्चे को छोड़ा भी होगा। नहीं, वो जुबान का पक्का था, उसने जुबान दी थी। और बाबा जी, आप इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि उस बाबा जी का बच्चा तुम्हारे सामने बैठा है, मैं ही हूँ वो। क्या मतलब वो आपके ही पिता थे? हाँ बेटा, हमारे पिता ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस शैतान को जादूगरों के बारे में बताकर। अरे तो और करते भी क्या, उनकी मजबूरी थी ना। मैं इसलिए तुम सबको ही बता रिया हूँ ताकि तुम उस रेड हिप हॉप को रोक सको और हमारे पिता का बोझ हल्का हो जाए। वैसे बाबा जी, आपको सच में लगता है कि हम उस रेड हिप हॉप को रोक सकते हैं? बेटा, अब तो कोई चमत्कार ही उस हैवान को रोक सकता है। हम सब तो एक किरदार है जो अपना काम बखूबी कर रही है। हाँ बाबू मोसाई, और आगे फिर क्या हुआ? फिर वो शैतान पहुंच गया पहले जादूगर के पास। यहाँ पर कैसे आना हुआ फ्री फायर वर्ल्ड के मनहूस महाराज अल्टीमेट रेड हिप हॉप? अपनी जबान संभाल के जादूगर, मैं तेरा भी महाराज हूँ। ओए, तू बस एक गलती है गरीना दीदी की, तुझे हम महाराज कभी नहीं मान सकते। मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारे राज्य में अब जादूगरों की कोई जगह नहीं है। चलो ओए, अब तुम जो करने आए हो वही करते हैं। ओए, अफसोस कि अभी तू उतना ताकतवर नहीं है। अपनी जान प्यारी है तो अभी भी वक्त है, यहाँ से चला जा अल्टीमेट रेड हिप हॉप। बहुत हो गया जादूगर, अब मेरी बारी है। क्या हुआ? तुम तो एक ही मुक्के में ढेर हो गए जादूगर। वैसे ये बात सच है कि तुझ में सच में काला जादू है। सही कहा जादूगर, मुझ में सच में काला जादू है। इस तरीके से उसने पहले जादूगर का जादू छीन लिया और वो जादूगर मर गया। उसने जानबूझ के पहले कमजोर जादूगर पे वार किया क्योंकि दूसरे जादूगरों का सामना वो ना ही कर सकता था, पर अब वो और ताकतवर हो गया था। रे आप सबको बुलाने की एक खास वजह से हमें यहाँ प्रेसिडेंट के कातिल के बारे में बात करनी से। इनसे मिलिए, यो से FBI के चीफ और यो से हमारे आर्मी के चीफ और यो मैडम से हिस्टोरियन। मुझे लगता है हमारे प्रेसिडेंट पर वार करने वाला हमारा दुश्मन देश ही है, वही ऐसा खोल सकते हैं। नहीं जी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये काम किसी बड़े माफिया का हो सकता है, आर्मी वाले संभाल लेंगे। ना भाई ना, यो काम किसी दुश्मन देश का से ना बड़े माफिया का, ये अलग ही से, और इसे कोई अकेला ना संभाल सकता, हम तीनों को मिलके ही संभालना पड़ेगा। हाँ तो बताइए सर, कौन है वो, अगर आपको मालूम ही है तो। हमारे पास प्रेसिडेंट बिल्डिंग के CCTV फुटेज से जो हमने किसी को ना दिखाई, यो देखिए। बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ और यो ब्लास्ट बाहर की साइड से किया गया था। फिर यो बंदा दिखा अकेला, इसके साथ कोई ना था। इसने सारी सिक्योरिटी को मार दिया और प्रेसिडेंट से अकेले में बात की, पर वही प्रेसिडेंट ने उसकी बात ना मानी, इसलिए इसने उनको मार दिया। अच्छा जी, तो इसने प्रेसिडेंट से क्या बात की?
अरे भाई, वो इस पूरे देश पे राज करना चाहता था, इसलिए उसने प्रेसिडेंट के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो उसका साथ दे। प्रेसिडेंट ना माने इसलिए मार दिया। असल में वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता से। लगता है कोई पागल है, चलो इसे ढूंढ के खत्म कर देते हैं। हम उसे नहीं मार सकते सर, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, ये है अल्टीमेट रेड हिप हॉप जो अपना साम्राज्य फिर से बसाना चाहता है। ये अमर है, इसे हम नहीं मार सकते। यह क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो जी? वो सब तो सिर्फ कहानियाँ है। अरे कहानियाँ नहीं, यो हकीकत से। अल्टीमेट रेड हिप हॉप उसका सबूत से। देखा नहीं भाई, उसने एक झटके में पूरी प्रेसिडेंट बिल्डिंग उड़ा दी अकेले ने। तो क्या करे जी, अगर ये मर नहीं सकता तो इसको कैसे रोके? हम सबको मिलके वही सोचना से पूरी दुनिया खतरे में से। इस तरह तो बाबा जी अल्टीमेट रेड हिप हॉप ने फ्री फायर वर्ल्ड वालों का जीना हराम कर दिया होगा। बेटा ये तो अभी शुरुआत थी। उसको जैसे ही ताकतें मिलती जा रही थी वो उतना ही ज्यादा हैवान बनता जा रहा था। बाबा जी फिर क्या हुआ? उसने पहले जादूगर को तो मार दिया था। हाँ, उसने एक जादूगर को क्या मार दिया, खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा था। वो बेचारा जादूगर तो कमजोर था, सही से लड़ना भी नहीं जानता था, इसलिए हिप हॉप जीता। इसी अहंकार में वो तुरंत चला गया दूसरे जादूगर के साथ लड़ाई करने। अच्छा, तो यहाँ पर मिलेगा वो दूसरा जादूगर। ये जगह तो बड़ी ही अजीब लगती है। अल्टीमेट रेड हिप हॉप, तू तो बड़ा जल्दी आ गया मुझसे लड़ाई करने। मुझे लगा तू तैयारी करेगा। तेरे जैसे पिद्दी से लड़ने के लिए मुझे तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अहंकार में अंधे हो चुके हो रेड हिप हॉप। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके। तुम जादूगर इतनी बकवास क्यों करते हो मरने से पहले? मैं तुझे मार के हमारे जादूगरों का बदला ले लूंगा। क्या हुआ, डर गया? आज तो मैं तुझे भागने भी नहीं दूंगा। ये तो बहुत ताकतवर है।